एक तीसरा जन भी और बैठा था। तो फिर रितेश पंडित जी के सामने आता है और पंडित जी भी रितेश को देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके खुद के यूट्यूब चैनल चाचा के बचपन में। तो मैं हूं आपका चाचा और मैं आपको सुनाऊंगा यहाँ से रोचक भूतिया कहानियाँ। और हाँ, मैं इनको बीच बीच में कुछ अलग अलग शब्दों से बुला सकता हूँ, तो फिर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और मैं सबसे पहले इस कहानी के सभी पात्रों से आपको मिला देता हूँ। पहले का नाम है कमलेश, दूसरे का नाम है रितेश, और ये जो रितेश है ये पिछली वाली कहानी से मिक्स नहीं है, ये अलग है। और वो जो तीसरा आदमी है वो इस कहानी का उतना ही मुख्य किरदार है जितना वो तीसरी शक्ति है, जिसको आपने थंबनेल में देख के वीडियो में क्लिक तो ज़रूर कर दिया। सो जा मेरे चंदा। जो कमलेश है वो ना एक रात अपने घर से बाहर निकला था। रात का वक्त होता है और इसके साथ रितेश होता है। रितेश इसका भतीजा था और जो कमलेश के पिताजी थे, यानी कि जो मेरे फ्रेंड के दादाजी थे, ये कहानी मेरे फ्रेंड ने भेजी है। तो फिर और मेरे फ्रेंड के दादाजी का नाम है प्रेमचंद्र, हाँ, प्रेमचंद्र मिश्रा जी। मैं इनको शॉर्ट फॉर्म में मिश्रा जी भी कह सकता हूँ। और मैं जी इस वजह से लगा रहा हूँ क्योंकि ये मुझसे उम्र में तो बहुत बड़े, देखिए, है ना, और कर्म में भी बहुत ही बड़े हैं। और जो और जब कमलेश एक रात को अपना रामायण के लिए गया था, कमलेश ना अपने पिताजी की तरह पंडित है और रामायण वगैरह थोड़ा कथा था कर लेता है मन बहलाने के लिए। तो फिर उसका जो भतीजा था रितेश, भांजा भांजा था रितेश, वो भी उसके साथ गया था। और जब वो लोग रामायण से वापस आ रहे थे तो रास्ते में ना उन लोगों को एक बुद्धा मिला। और हाँ, ये जो बात है ये है यही कुछ अक्टूबर के आसपास की है, एंड ऑफ द सितंबर। तो फिर हाँ, नवरात्रि है, उसके ख़त्म होने के थोड़े दिनों बाद ऐसा वक्त होता है जब ये जो ऊपरी हवा फैलाने का चक्कर होता है, मैं सीधे सीधे नहीं कह सकता लेकिन आप तो समझ ही गए होंगे ना। तो बस देखिए, यूट्यूब ना हम लोगों को कुछ बातों को कहने का, किसी बात को कहने का, किसी शब्द को कहने का इतना ज़्यादा फ्रीडम देता नहीं है। तो हम लोग भी लिमिट में रह के बात करते हैं और आपको ही समझ में आ जाए तो हम लोग वैसी बात करते हैं। तो फिर जो रितेश था अपने भांजे, एक सेकंड सॉरी, हाँ, कमलेश कमलेश जो था वो अपने भांजे रितेश के साथ वापस आ रहा था। तो उसको रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो कि अचानक से रोड में आता है। पहले तो जो कमलेश था वो गाड़ी को इधर उधर हल्का सा इधर उधर लेफ्ट राइट से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद जो गाड़ी थी ना वो एक रोड में ऐसा साइड में होता नहीं कि ढलान सी होती है, वैसे ही वहाँ पे ढलान थी और उस ढलान में उनकी गाड़ी गिर जाती। ढलान ज़्यादा गहरी थी नहीं, यही कुछ 3 फीट की गहराई थी, तभी उनको ज़्यादा चोट लगी नहीं। हाँ, ये थी कि थोड़े बहुत गिट्टी पत्थर पड़े हुए थे वहाँ पे, बाकी कुछ ज़्यादा चोट लगी नहीं। और जब वो लोग उतरे तब उन्होंने देखा कि वो बूढ़ा आदमी वहाँ पे था ही नहीं। तो तो वो लोग जब उठ के देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी कहाँ गया, उसका थोड़ा हालचाल पूछते तो वो बूढ़ा आदमी दिखा नहीं उन्हें। और वो जो बूढ़ा आदमी था वो और कोई नहीं,
ऐसे अभी तो इनको कुछ ज़्यादा फर्क दिखा नहीं, बस गाड़ी में ना कमलेश अपना गाड़ी चला रहा था, तो फिर एक स्ट्रीट लाइट में होता नहीं कि शैडो बनती है, येलो कलर की जो स्ट्रीट लाइट होती थी पहले, पहले कम होती थी लेकिन येलो कलर की होती थी थोड़ी बहुत, थोड़े थोड़े मीटर के अंतराल में होती थी। तो फिर वैसी स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी, और वो जो स्ट्रीट लाइट थी उसकी शैडो से ना कमलेश को अपनी बाइक की शैडो दिखी, उसकी रिफ्लेक्शन से उसकी बाइक की शैडो दिखी, जिसमें कमलेश और रितेश और एक तीसरा जन भी और बैठा था। शायद किसी ने अभी मेरी बात सही से सुनी नहीं। एक तीसरा जन भी और बैठा था, और गाड़ी का भार भी थोड़ा ज़्यादा हो गया था, है ना। ऐसा लग रहा था कि गाड़ी अब चल ही नहीं पाएगी, बड़ी मेहनत लग रही थी, गाड़ी गाड़ी की स्पीड भी स्लो हो रही थी। लेकिन ये इन लोगों के ऊपर अभी भगवान का हाथ है, क्योंकि ये लोग रामायण करके आए हैं, राम जी का नाम लेकर आए हैं, है ना। थोड़ा और टीका ईका, और हाँ, जो कमलेश है उसकी जेब में ना प्रसाद की एक पुड़िया, और उसकी जो पॉकेट है, राइट वाली पॉकेट, उसमें रखी हुई है हनुमान जी की एक छोटी सी फोटो है, जिसमें श्री राम है, हनुमान जी है, लक्ष्मण जी है, और माता सीता है, ये तीनों हैं। तो वो फ़ोटो इसकी जेब में है। ये इन दोनों को ये सब चीज़ें जो हैं ये वहीं से मिल गई, उस भजन कीर्तन से जहाँ सब ये लोग करके आ रहे थे। फिर में जब ये लोग घर पहुँचते तो ना रितेश को अचानक से बहुत अजीब सा बिहेव करने लगा। वो अपना खटिया में बैठा था, और समझ लो खटिया ऐसे बैठा है, उसके ऐसे 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 हिल रहा था, और पैर भी हिला रहा था। तो फिर उनकी एक मासी थी, और गांव वगैरह में तो ऐसे रिश्ते होते रहते हैं, मासी बुआ। आजकल शहरों में टाइम ही कहाँ मिलता है लोगों को। आजकल बस एक दूसरे से बस झगड़ लो, दिन बन जाता है लोगों का। हाँ, और जब मासी ने उसको रितेश को रोका, तो फिर रितेश ने मौसी की तरफ गुर्राते हुए कहा ऐसे ये सब करा। और जो मासी थी वो भी कम नहीं थी, वो भी समझती थी इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये मौसी ने ना अपना मन ही मन कोई पाठ कर रही थी, अपना मन ही मन में पता नहीं, हाँ कुछ मंत्र वंत्र कर रही होंगी, बांध रही थी जितना वो कर सकती है। थोड़ा बहुत उन्हें आता था, जितना वो कर सकती है, सारी जितनी कश्मकश है वो सब करने की कोशिश करी, लेकिन थोड़ा सा ना पीछे रह गए। पता क्यों? क्योंकि ये लोग ना रोकने की काफ़ी सारी कोशिश करते हैं। तो फिर जो रितेश की मम्मी थी, हाँ रितेश की मम्मी, वो भी रुकी हुई थी रितेश के साथ। तो रितेश की मम्मी कहती है मासी से, मासी अच्छा आप ये बताइए आप कितनी रोटियां लेंगी। तो फिर मौसी को ना तोड़ दिया गया, और मौसी ने हाँ ऐसे करके ना पूरा वो भी तोड़ दिया। तो जिसके कारण उसको वही शक्ति मिल गई, क्योंकि बीच से टूट गया ना। और बाकी जिसकी जैसी मर्जी, लेकिन मेरे हिसाब से तो हनुमान चालीसा हमेशा पूरी पढ़नी चाहिए। कि किसी ने बीच से भी टोक दिया तो फिर हम लोगों को पूरी कंटिन्यू करनी चाहिए। बाकी जैसी जिसका मन करता है वो अपने हिसाब से करे। तो जो मासी हैं उनको ना टोक दिया गया, और ये ना एक फ़ायदा मिल गया, एक मौका मिल गया उसको अपना खेल दिखाने का। तो उसने इतनी देर में रितेश के मुंह से खून की उल्टियाँ करा दी। ये बात पता चल गई किसको? हाँ, ये बात पता चली है कमलेश के पिताजी को, यानी प्रेमचंद्र जी को। और उन्होंने ये सोचा कि इसके ऊपर से ये छाया हटाने के लिए, ये ऊपरी हवा हटाने के लिए
कुछ ऐसा करना होगा जिससे जल्दी हट सके। तो इन्होंने क्या करा, ये जो था ना रितेश, इसको ना हाथ पकड़ा और समझ लो ये कुछ कर भी नहीं पाया। पता है क्यों? क्योंकि हाथ किसने पकड़ा था? बजरंग बली के भक्त ने। और वो मन ही मन में कहते जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। और राम को बोला तो कौन आएंगे? वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया, श्री हनुमान। हम्म। और उनको जब अपने, और जो रितेश था वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, और वो रितेश का हाथ पकड़ के उसको अंदर घसीटते हुए ले गए मंदिर तक की। हनुमान जी के सामने आया। हनुमान जी जितने भगवान थे मंदिर के सामने आते ही ऐसे 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 मुंह कर रहा था, मतलब कि देखना ही नहीं। चिरन मच रही है ना, वो मचती है। चिरन भी कह सकते हो, डर भी कह सकते हो। और हाँ, अगर आपको अभी तक की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी काल्पनिक लगे, है ना, फिल्म की कहानी लगे, तो वे डिसलाइक मारिए और जाइए। मैं यहाँ पे प्रूफ करने के लिए नहीं रहता हूँ कि भूत होते कि नहीं होते हैं, ठीक है। तो फिर वो अपना मुंह छुपा रहा था इधर उधर। और उसके बाद होता ये कि वो हनुमान चालीसा करते हैं मंदिर में बैठा के उसे, और 11 बार पढ़ते हैं। और जैसे ही पहली बार में पहला दोहा चालू हुआ, श्री गुरु चरण सरोज रस निज मनु मुकुरु सुधार, है ना, तभी से उसने कलराना चालू कर दिया। और हाँ, ये भी कह सकते हो कि उसको वहाँ से भागना है, हनुमान जी के चंगुल से भागना है। हनुमान जी इनके जैसे कई भूतों को, प्रेतों को अपनी ना छोटी उंगली के नीचे दबा के रख, इसी बात का तो डर होगा। तो फिर वो जब करते हैं पूजा पाठ, तो वे होता ही है कि वो आखिरी में ना भभूत चताने जब जाते हैं, तो फिर वो जितने भभूत होता है उसको हाथ मार के ऐसे गिरा देता है रितेश, और वो ना वहाँ से भागने लगता है। और उसने ना वो जो कमलेश थी उसकी मम्मी को भी धक्का दे दिया, यानी कि मेरे दोस्त की मम्मी को धक्का दे दिया। उसके बाद वो वहाँ से भाग गया। और उसके बाद ना उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा था, और सब लोग सोच रहे थे कि इतनी रात को कहाँ ढूंढे, क्या हाल में होगा लड़का, लड़के का हाल क्या होगा। तो फिर जो रितेश था उसके पीछे 2-3 लड़के गए। हाँ, 2-3 लड़के गए। हाँ, पहले होता था ना कि घर परिवार मोहल्ला सब एक ही था, कोई ये नहीं कि ये तुम्हारा इलाका है ये मेरा इलाका है। और तब के टाइम में देखिए, तो फिर जब वो लोग रितेश को ढूंढने जाते हैं पैदल 1-2 गली में, तभी ना जो प्रेमचंद्र जी होते हैं उनको एक दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि एक पंडित जी को बुलाएं, बहुत ही बलशाली, जो कि इसमें कुछ बता सकते हैं। तो फिर होता ये कि ये लोग, ये जो लड़के हैं, है ना, वो जो रितेश था वो ज़्यादा दूर जा नहीं पाया। और हाँ, तब के टाइम में सड़क कच्चा होता था और वो नंगे पाँव भाग गया था, इसी कारण ना उसके पैर में खून भी बहुत आ रहा था। तो सबसे पहले उसकी ड्रेसिंग करी गई। हाँ, वो लोग पंडित जी को लेकर आते हैं। और अब आगे की कहानी के बारे में आपको पता चलेगा इस वीडियो के अगले भाग में। तो फिर
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भी जल्दी से जाइए, लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो फिर आप कमेंट भी करिएगा। और हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें आप लिख के जाएगा जिसको मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, ताकि आपको अच्छी वीडियो की क्वालिटी मिल सके, इसी वजह से। तो फिर मिलते हैं आपसे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाल।